दोस्तों अरमान मलिक एंड फैमिली, इनका तो आपस में ही इतना मस्त सीरियल चल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कपिल शर्मा का शो जो है वो भी फेल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी फेल है, और इसके पहले लापतागंज FIR आते थे। ये जो कल्ट थे ना, कल्ट कॉमेडी वाले, ये भी मेरे को फेल लग रहा है, क्योंकि क्या लेवल ड्रामा जो है वो चल रहा है पायल मलिक का बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद। मैं मेरे कुछ कलीग से जब बात भी कर रहा था, मैंने ये भी बोला भी था कि भाई ऐसा कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये दो लोग बिग बॉस के अंदर खेलेंगे घर में और ये अकेले खेलेंगी बाहर से, और प्रोबेबली वही चीज़ हो रही है, सामने दिख भी रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। इस समय पायल मलिक का एक नया नाटक शुरू हुआ है और पायल मलिक कहती हैं वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हेट झेल रही हैं। डे 1 पे जब पायल मलिक बिग बॉस के घर में आई थी, एविक्ट होने के बाद की बात कर रहा हूँ, जब विशाल पे आकर उंगली उठाई थी, उस समय एक बात मैंने बोली थी कि भाई जनता को इनको लेकर जितनी सिंपैथी थी, विशाल के खिलाफ बोलकर इन्होंने अपनी सारी की सारी सिंपैथी ख़त्म करवा ली। और आज जो भी हेट मिल रहा है पायल मलिक को, वो कहीं ना कहीं उनके चलते ही मिल रहा है, उनके खुद के चलते मिल रहा है, उनके स्टेटमेंट्स के चलते मिल रहा है। उनका स्टेटमेंट था कि मैं यहाँ पे अपने फैमिली का स्टैंड लेने आई थी। ऐसे तो कितने लोगों ने पायल मलिक को ये बात कही कि अगर सही जगह पर आपने स्टैंड ले लिया होता तो आज आपका पति सिर्फ आपका ही होता, आपको आपका पति बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी के साथ साथ उन्होंने पहले तो स्टेटमेंट ही ट्विस्ट कर दिया, जो कि बाद में विशाल की फैमिली ने आगे सही किया। और अब जो भी चीज़ें, जो भी काला चिट्ठा इनका था जो खुलकर आ रहा है कि भाई का नाम अरमान तो है ही नहीं, भाई का नाम संदीप है, भाई ने अपना नाम अरमान करवाया, फिर भाई के ऊपर पॉस्को का एक्ट है, वो भी 11 साल की लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट है। उसमें इल्ज़ाम ये भी लगता है कि पायल मलिक को भी बहुत सारी चीज़ें पता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ दिनों बाद पता चल ही जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई गई हैं, FIR की कॉपीज़ बाहर आती हैं, भाई ये अंदर खुद को बोलते हैं, उस चीज़ को फ्लेक्स भी करते हैं। जब इनको बोला जाता है कि तुम्हारे ऊपर तो केस चल रहा है, मैं बताऊँ क्या कौन सा एक्ट लगा है, फिर भी भाई बोलते हैं कि फिर भी तो तेरा बाप बाहर घूम रहा है। यानी कि इनको पैसे का घमंड भी है। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था करणवीर सिंह के साथ, करणवीर सिंह वाज़ेर जो कि सिंगर हैं, उन्होंने अरमान के लिए गाने बनाए हैं, उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने ये चीज़ बोली कि पैसे के दम पर ये लोग हायर अथॉरिटीज़ को ख़रीद सकते हैं, जो कि लगभग अब मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एक विजन मिल रहा है कि भाई क्लियर है। जो बंदा जिसकी दूसरी शादी लीगल ही नहीं, सॉरी यार, तीसरी शादी, जिसकी तीसरी शादी लीगल नहीं है, वो बंदा बिग बॉस के घर में नीयत और नज़रिए की बात करता है, लीगलाइजेशन की बात करता है। सोचने की बात तो है। बाकी पायल मलिक का भी नया स्टेटमेंट आया, भाई सुनो, बहुत मस्त स्टेटमेंट लगा मेरे को। पायल बोलती हैं गोलू और कृतिका के बाहर आने के बाद हम लोग ना, मैं मेरे बच्चों के साथ अलग हो जाऊंगी। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनको, जब इनके पति ने तीसरी शादी की थी, तभी इनको अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जाके इनको अकल आ रही है। वो कहते हैं ना कि भाई अकल तभी आती है जब आपको गालियाँ सुनने को मिले, और इस समय जिस लेवल की गालियाँ पायल मलिक ने सुनी है, शायद हो सकता है कि पूरे जन्म भर में पायल ने उतनी गालियाँ नहीं सुनी होंगी जितना इस समय उनको सोशल मीडिया पर दे दिया गया है। उनका कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा सब्टल वे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नो वन टू ट्रोल। आप खुद उनका कमेंट सेक्शन ओपन करके देख लेना, आप उनका यूट्यूब चैनल ओपन करके देख लेना, कमेंट्स गवाह हैं कि भाई ये बात सच है या झूठ है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।